हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र उसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके न्यूमेरिकल देख लीजिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पेयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 5 एम्पेयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना की करनी है। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर बल की गणना करनी है। वी हमें कितना दिया है? वी हमें सवाल में दिया है, ये वी हमें दिया है। ठीक है, आई भी हमें दिया है, 5 एम्पियर दिया है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी है? आर 10 सेंटीमीटर दिया, ये दिया है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 मीटर की दूरी पर है वायु में। ठीक है, इसकी क्या है, ये दूरी किस में दी है? सेंटीमीटर दी है, इसमें हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया है। ठीक है, एक लंबे सीधे धारावाही तार से 10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उस पर? B = μ0I/2πr, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, μ0/2π की वैल्यू कितनी होती है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ से μ0 की वैल्यू हमें यहाँ से और आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमें दी है। ठीक है, ये आर की वैल्यू दी है और आई की भी वैल्यू दी है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया? 1 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करने पर 1 × 10⁻⁵ आ जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के लंबवत है, अतः चुंबकीय क्षेत्र बी में इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा? EVV। फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल टू EVV साइन थीटा। ठीक है, पर ये क्या कह रहे हैं? लंबवत है, तो साइन लंबवत होने के कारण कितना हो जाएगा? साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, जो यहाँ से 1 के कारण हट गया, तो F फिजिकल टू कितना हो जाएगा? VV। ठीक है, तो E की वैल्यू हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁻19। वॉलिसिटी भी हमें दी है 1 × 10⁻⁶, और ये B मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाला है 1 × 10⁻⁵। इन सब की वैल्यू रख दी, इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1.6 × 10⁻18 न्यूटन। यही बल उस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के व्रत का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। सिद्ध कीजिए कि व्रत के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁻19 म्यू टेस्ला होगा। ठीक है, तो हमें त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या दी है हमें 0.8 मीटर। कितने सेकंड में चक्कर लगा रहा है वो? T = 2 सेकंड में। हीलियम में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो I = Q/T, 2 परमाणु होते हैं इसमें, तो I = Q/T। Q कितना हो गया? 2 ही हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। T 2 सेकंड दिया था, रख दिया। ठीक है, तो कितना आ गया? E आ गया। I कितना आ गया? E जो है I जो है धारा कितनी है? E के बराबर है। E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यहाँ से क्या हो गया? I की वैल्यू निकल गई। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है B = μ0I/2a। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर? ए त्रिज्या है, जो हमने ऊपर R लिख लिया है इसको, ये ए भी त्रिज्या ही है, वही है ये। ठीक है, तो μ0 ही रहा। आई की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.6 × 10⁻⁻19। 2 लिख दिया। ए त्रिज्या कितनी है? 0.8। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 10⁻⁻19 आ जाएगा। म्यू ऐसे ही आ जाएगा इसके साथ, तो 10⁻⁻19 म्यू टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। यही हमसे पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा केंद्र पर, इतना ही होगा वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, यही आ गया हमारा आंसर, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वॉलिसिटी कितनी दी है? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पे पूछा है फिर से। ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। μ0/4π की वैल्यू हमें दी है 10⁻⁻7। ए की वैल्यू भी हमें दी है। चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? V = μ0I/2a, यही फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पर क्या है? ए त्रिज्या है। ठीक है, यदि यदि इलेक्ट्रॉन T सेकंड में एक चक्कर लगाता है, T सेकंड में क्या है? एक चक्कर लगाता है, तो I = कितना होगा? E/T हो जाएगा। धारा कितनी बहेगी? I = E/T।
हम जानते हैं इस फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2πr/b होता है, 2πr होता है, और वहाँ पर त्रिज्या होती है, त्रिज्या की जगह हमने क्या लिया है, त्रिज्या को a मान रखा है हमने, तो क्या होगा टी इज इक्वल टू 2πa/b, जहाँ b क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल है। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ से कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, टी की वैल्यू रखी है, तो ये बी जो है ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, EV/2πa, ये आ जाएगी आई की वैल्यू। अब यहाँ से आई की वैल्यू उठा के यहाँ से आई की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू μ0/2a, और यहाँ पर ये वैल्यू मैंने पुट की है EV/2πa, आई की वैल्यू। और हमें दिया क्या है, हमें बी दिया है 3 × 10⁻6, ए की वैल्यू दिए थे जो 2 × 10⁻−10, और μ0/2π 4π की भी वैल्यू दी है। ठीक है, और ई की भी वैल्यू दी है 1.6 × 10⁻−19 ऊपर सवाल में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने क्या किया, उठा के यहाँ पर पुट कर दी। जब हमने यहाँ पर पुट की और इन सब की कैलकुलेशन की, तो कितना निकल के आएगा हमारा, 1.2 निकल के आएगा। तो 1.2, और चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, वेबर/मीटर², तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उस पर लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना। ठीक है, थैंक यू।